हाय वंशन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छी होंगी, सुस्त होंगे। एक्चुअली में मेरी 2-3 दिन से तबीयत अच्छी नहीं है और मेरे घर में भी कुछ इशू चल रहा था, इसलिए मैंने स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। आई एम सॉरी गाइस। एंड तो चलिए हम आई हेट माई बर्थडे देखी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियो या फिर स्टोरी आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो चले, हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो विंग ने जो प्रोजेक्ट वांग जी के साथ शेयर किया, आई मीन डील किया था, उस प्रोजेक्ट को किसी ने जो है हैक करने की कोशिश किया था। और विंग भी उस टाइम उसी जगह पर थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी वांग जी के ऊपर, क्योंकि वांग जी को इतनी बार वार्निंग देने के बावजूद भी वार्निंग मतलब वांग जी ने सीरियसली लिया ही नहीं, शायद इसलिए उसकी प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हुआ। विंग की गुस्सा होना जायज़ है, वो काफ़ी सालों से अपनी बिजनेस करियर शुरू करने से लेकर अब तक की उसकी मेहनत थी ये प्रोजेक्ट। वो इस प्रोजेक्ट को अपना जो है एक मास्टर प्लानिंग तरीके से रखा है कि वो अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए इसे आगे जाकर वो इस प्रोजेक्ट को जो है यूज़ करेगी। लेकिन उसने वांग जी को वो प्रोजेक्ट दिया, वांग जी ने उस प्रोजेक्ट की कोई कदर ही नहीं किया और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी पहले की चीज़ों के लेकर और आज जो हुआ उसे लेकर। इसलिए विंग ने डायरेक्टली बोल दिया था, उसकी कंपनी की जो शर्त अनुजाई लगा था कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है या फिर प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा भी इशू होती है, वांग जी की कंपनी की 5% शेयर जो है लिंक वांगशंस कंपनी के नाम पे चली जाएगी। और विंग ये सब गुस्से में बोलकर चली गई थी। अब वांग जी और सिचन को समझ में नहीं आ रहा ये इतना गुस्सा में मतलब क्या हो गया इससे। और विंग ने इसी बीच में जो लैपटॉप जब चेक किया था, लोकेशन सारी चीज़ों को चेक किया, तो उसने कुछ तो किया है और जो हमें आगे दिखाई देगी आखिरकार विंग ने क्या किया है। यहाँ पर विंग को हर चीज़ें आती है और विंग को हैक करना भी आती है, क्योंकि वो जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वहाँ पर उसे वो हर चीज़ जानना ज़रूरी है, जो कि उससे ना जाने तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है आगे जाकर। इसलिए उसने हर चीज़ को बखूबी से सीखा है और आज वो सब चीज़ें उसके काम में आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग जी और सिचन अपनी केबिन में थी और वो लोग भी अपनी अपनी मतलब सारे लोगों को बताते सब किसने किया है, सब बाहर पेयर टीम को बाहर निकालने के लिए सारी चीज़ें वो लोग भी छानबीन कर रहे थे। और उन्हें भी कुछ घंटे बाद जो है लोकेशन तो मिल जाती, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो सब मतलब वो लोग क्यों करेगी। और ये सब देखकर मतलब वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जो विंग है वो अपने यहाँ से जो सीधा अपने यहाँ के ऑफिस में जाती है वांगशंस कंपनी के, और वहाँ पर जाकर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और शुयांग उसे देखने के बाद जो है समझ नहीं पा रहे थे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। और शुयांग जो है उसके लिए जो कोल्ड वाटर लेकर आती है और लेकर आने के बाद उसे देती है। विंग जो है उसे थोड़ा पीते हैं और पीने के बाद वो फिर से गुस्सा होकर बैठी हुई थी। और शुयांग जो है अब पूछ रही थी क्या हो गया तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो, हुआ क्या। और जो हमारे प्रोजेक्ट है हमने उसे रोक तो लिया है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो जो विंग है वो बोलते सीरियसली शुयांग गुस्सा ना करूँ मैं, हाँ उसे समझ में नहीं आया था कि मैंने इतनी बार वार्निंग दिया, मैंने खुद वार्निंग दिया, मैंने उसे इलिंग ने उसे वार्निंग दिया लेकिन उसने सुना ही नहीं। ऐसा अनसुना कैसे कर सकते हैं, ये मेरी इतनी सालों की मेहनत है, मैंने उसे उस प्रोजेक्ट के साथ ऐड किया है और उसने इतना लापरवाही के साथ इस प्रोजेक्ट को रखी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी ही गलती है, मुझे खुद इस प्रोजेक्ट को सिक्योर करना चाहिए था। तो जो शुयांग है वो बोलते हैं कि ठीक है पर हमने रोक तो लिया। पर जो विंग है वो बोलते हैं तुम्हें पता है हमने रोक लिया सही है, बट जो थोड़ा बहुत प्लानिंग है उन लोगों के पास चली गई है।
वो क्या करेंगे हम? अगर वो लोग ये छोटा खटा जो है चीज़ें जो है अगर रिवील कर देती तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट के साथ थोड़ा भी उन लोगों की थोड़ा भी प्रोजेक्ट मिलते तो कितनी बड़ी ये झूठ कहलाएगी कि हमने उनसे कॉपी किया है, जबकि ये प्रोजेक्ट मेरा है, वो लोग हमसे यह कर रहे हैं। तो जो शियांग है वो बोलते क्या तुम्हें पता है कौन है? तो जो विंग है वो बोलते ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैंने उस लोकेशन को साथ साथ जो है ट्रैक किया है और मुझे पता चल गया था। और मुझे अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे उस पागल इंसान को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो शियांग जो है बोलती है क्या मतलब है? तो जो विंग है बोलती है बेन चाओ, उसने सब कुछ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। उसकी कंपनी की लोकेशन देख रही है और उसे क्या लगता है, हाँ उसकी पीआर टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मेरी प्रोजेक्ट को वो छीन सकती है और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और जो शियांग है वो बोलते हाँ, वो उसने क्या है पर उससे इससे क्या फ़ायदा है? तो जो विंग है वो बोलते हैं आई डोंट नो उसे क्या फ़ायदा है, बट उसने जो भी किया ना, अब वक्त आ गया उसे नीचे गिरवाने की, क्योंकि जो भी विवशान से पंगा लेती है उसकी हालत क्या होती है तुम्हें पता है। तो शुआंग जो है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते वी पागल मत बनो, क्या करने जा रही हो तुम, मतलब क्या हो रहा है? तो जो विंग है वो बोलते हैं शियांग हमारे पास उन लोगों की इतनी ब्यूटीफुल वीडियो तो है, हम क्यों ना उसे अपलोड कर देते, बहुत मज़ा आएगा ना। ऐसे भी मैंने इतनी इस चैनल में आई जितनी टाइम से हूँ मैंने इतनी ज़्यादा जो है मज़ा नहीं किया, मुझे भी मज़ा करना है। और तुम्हें पता है ना मेरी एंटरटेनमेंट किस चीज़ पे होती है? तो शियांग जो है बोलते क्या तो तुम फिर से कैसे बन रहे हो? तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए विंग, अभी नहीं। तो जो विंग है वो बोलते शियांग चुपचाप वो करो जो मैंने क्या कह रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ सुनना ही नहीं। और ये सुनकर जो शियांग हो बोलते बट विंग, विंग ने वहाँ से साफ साफ बोलकर वो वहाँ से एटीट्यूड के साथ चली गई। और विंग के दिमाग में कुछ तो चल रहा है खिचड़ी। और इसके बाद हम देखते सीधा विंग घर पे थी और मतलब घर पे जब जाते हो देखते अपनी बेबीज़ को, जो बेबीज़ है वो किंडरगार्टन से आ गए और जैसे वो लोग अपने मम्मा को देखते हैं वो चिल्लाते हुए जो मम्मा के पास आके गोद में उठ जाते हैं दोनों। और जो विंग है दोनों को गोद में उठाकर जो किसेस करने लग जाते हैं और उनके साथ प्यार से बात कर रही थी। अब तक विंग जितना गुस्सा थी उसकी सारे गुस्सा जो है शांत हो गई थी उस बेबीज़ को देखने के बाद। यही तो उसकी जान है, इनमें ही उसकी जान बसते है, इसी के लिए तो वो जी रहा है। और ना वो कब का इस दुनिया से अलविदा कह देती, इन दोनों ही है जो उससे जीने के लिए बजा देती है, वरना तो विंग की जीने की कोई वजह ही नहीं थी। और ऐसे ही करते हुए हम देखते हैं जो वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, जो स्नैक्स खाते हैं, कुछ स्नैक्स खाते, इसके बाद वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और लंच करने के बाद जो विंग है वो वापस से बाहर चली जाती है अपने ऑफिस की तरफ, क्योंकि उसे काम थी और प्लस उसकी फादर जो है वो उसे मिलने के लिए बुलाया था। क्योंकि जब से वेलकम पार्टी हुई थी विंग जो है अपने घर में जाना मतलब गया ही नहीं, सिर्फ वहाँ पर ही उनके साथ उसकी जो है डैड के साथ मुलाकात हुई थी और विंग अपने घर पे गया ही नहीं। उसकी डैड काफ़ी बार बोल चुके हैं लेकिन उससे अब ऐसा लगता है उस फैमिली की मतलब किसी चीज़ से सुनना ही नहीं है। ऐसे करते हुए जो कुछ दिन बीत गया था और विंग को उसकी डैड ने बुलाया था, जो विंग को अब जाना ही पड़ेगा। इसलिए विंग जो है वो अपनी डैड और मॉम के साथ मिलने के लिए अपनी हाउस मतलब वी मेंशन जाती है। विंग की कार रोकती है और सर्वेंट जो है वो आकर डोर ओपन करते हैं और विंग को अंदर जाने के लिए बोलती कि मास्टर आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं अंदर। और विंग जो है वहाँ से जब जा रही थी तो जो सारे सर्वेंट जो जो देखे थे उसे ग्रीट कर रही थी। और जो पुराना सर्वेंट थे वो लोग बहुत खुश हो गई थी कि यंग मास्टर वापस आ गए।
हालांकि उन्होंने ज़्यादा तो नहीं देखा बट देखा है यंग मास्टर को बचपन में, और उन्हें मतलब विंग के जो चीज़ें चल ढल देखकर समझ में आ गई थी, जो ओल्ड सर्वेंट है उन लोगों को समझ में आ गई थी कि ये यंग मास्टर है, तो वो लोग उन्हें ग्रेट करते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। उसके बाद जो विंग है अंदर चले जाते और अपनी डैड के सामने थे, और वो जो है अपने डैड की वो जाकर मॉम को जाकर ग्रेट करते हैं और वो जाकर सीधा बैठ जाती है। उसकी मॉम ने उम्मीद किया था शायद विंग उसे हक करेगी, बट विंग ने बिना हक करके बस सोफ़ा पे बैठ गया था और उसकी मॉम को थोड़ा बुरा लग गई थी। और इसके बाद जो उसके डैड है वो बोलते विंग ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताना पसंद करोगे? तो जो विंग है बोलते क्या डैड क्या चल रहा है? तो जो विंग की डैड है वो बोलती है वो सब क्या है, तुम हमारी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद तुम वांगशिन कंपनी की सेक्रेटरी कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम्हें तो मेरी कंपनी को संभालना चाहिए, तो तुम फिर वांगशिन कंपनी की सेक्रेटरी होकर क्यों रहना चाहती हो? तो जो विंग है वो बोलते हैं डैड क्या मतलब मेरी मर्ज़ी है मैं कहाँ जॉब करूँ कहाँ नहीं। तो जो विंग की फादर है वो बोलते व्हाट द हेल, क्या तुम्हारी मर्ज़ी है? हमने इसलिए तुम्हें बड़ा किया कि तुम हमारी रेपुटेशन को इस तरह ख़राब करो। उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, मैं भी खुद नहीं चाहती हूँ उस बेंचाओ के साथ तुम्हारी शादी हो। तो जो विंग है वो बोलते ओ डैड अगर मैंने उस दिन आपको डील नहीं देती तो आप शायद करवा भी सकती थी, आपकी कंपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई ना। तो जो विंग की ऐसा बात सुनकर उसकी फादर जो है बोलते हैं पर विंग मैं ऐसा नहीं करती बेटा। तो विंग जो है बोलते हैं मुझे पता है डैड आप क्या करते हैं क्या नहीं, तो आप ना ही बोले तो बेटर है। तो जो विंग की फादर है वो बोलते हैं विंग बदतमीज़ी से बात करना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई इतनी साल बाहर रहकर। तो जो विंग है वो बोलती है ओ रियली, तो किसने बोला था मुझे बाहर रखने के लिए? अगर बच्ची पेरेंट्स रहने के बावजूद भी अगर अनाथ की तरह रहती है तो बदतमीज़ तो होना बनती है ना डैड। ये सुनकर जो है उसकी डैड को शॉक लग गई थी और उसकी मॉम को भी। और विंग जो है बोलते क्या डैड क्या मैं सच नहीं बोल रही हूँ? आखिरकार मेरे पेरेंट्स होने के बावजूद भी मुझे ऐसे नहीं चलना पड़ा जैसे मेरी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और आप लोगों ने कभी भी मेरी पेरेंट्स नाम में कभी भी आई थी? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा डैड। और मुझे जितना पता है आप लोगों के लिए आपकी एडॉप्टेड सन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो मुझे लगता है आप लोगों को उससे एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए, मुझसे बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि मैं खुद की करने की मर्ज़ी की मालिक हूँ, ना कि किसी और की। चाहे वो मेरी फैमिली फादर मॉम कोई भी हो, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता डैड। और आप ये मत सोचना कि मैं एक ओमेगा हूँ तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। सच कहो तो नहीं कर सकती डैड। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश भी करते हो बट आपकी ही लॉस होगा ना। यू नो ना मैंने आपको कितना बड़ा डील दिया, अगर मैंने उसे वापस ले लिया क्या होगा? ये सुनकर जो इनकी फादर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और बोलते क्या बकवास है, तुम ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकते हो? तो विंग जो है वो बोलती है कोई नहीं डैड मैं नहीं लूँगी, इतना तो यकीन कर सकती हो। एंड एनीवेज आपकी वो एडॉप्टेड सन दिख नहीं रही है, वो नहीं है क्या घर में? तो जो है वो लोग बोलते व्हाट द हेल, वो एडॉप्टेड तो तुम्हारे ब्रदर है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते? तो जो विंग है वो बोलते मैं नहीं मानती हूँ डैड, वो मेरी ब्रदर है। मैंने कहा था मुझे ब्रदर चाहिए या फिर सिस्टर चाहिए? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा था। एनीवेज मुझे इन सब चार्जेस जो झटल है उसमें पढ़ना ही नहीं। आप लोगों को जो करना है कीजिए, बेटा आना है बेटी आना है कुछ भी कर लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी लाइफ की परवाह है, किसी और की नहीं। ये सुनकर उसकी फादर और मदर को बहुत ज़्यादा शौक लग जाते हैं। बोलते विंग हम तुम्हारी पेरेंट्स है। विंग की मदर ऐसे चिल्लाते हुए बोलते तो विंग जो बोलते ओह
आप लोगों का आज मैं आप लोगों की बच्ची हूँ याद आ रही है, बट मुझे तो लग रहा है कि मैं आप लोगों को बच्ची हूँ भी नहीं। मुझे अब शक हो रहा है, क्या मैं आप लोगों की बच्ची हूँ भी? ये सुनकर जो मिस्टर वुचंग से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते और वो खड़ा हो जाते और बोलते, विंग क्या बकवास है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम मेरी बेटा हो और तुम तो जो विंग है वो बोलते, डैड रिलैक्स, आपको हार्ट अटैक आ जाएगी, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाया करो। ये सुनकर जो है वो विंग मिस्टर वुचंग को बहुत ज़्यादा शॉक लग जाते, बोलते क्या हार्ट अटैक? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और तुम इतना बदतमीज कब से हो गई हो? तुम अपनी पेरेंट्स के साथ इतने बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, तमीज़ नहीं सिखाया? तो जो विंग हो बोलती है, गलत वर्ड मत बोलिए डैड, तमीज़ सिखाने के लिए उसकी फैमिली और पेरेंट्स भी उसके पास होना चाहिए ना, जब मुझे तमीज़ सिखाए। लेकिन मेरे पास तो बचपन से कोई है ही नहीं, एक अनाथ को तमीज़ कैसे सिखाए? कोई आकर बताया ही नहीं कौन सही है कौन गलत है। एनीवेज, मुझे आप लोगों के साथ इस सब को लेकर कोई बात नहीं करना है। मुझे प्लीज़ बुलाना बंद कर दिया कीजिए, मुझे बिल्कुल भी इस वी हाउस में आने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैंने 5 साल की उम्र थी तब मुझे यहाँ से भेज दिया गया, तो आई थिंक मुझे इस हाउस के साथ कोई भी अटैचमेंट फील नहीं होती डैड, तो मुझे यहाँ पर ना ही बुलाए तो बेटर है। एंड आई थिंक आपको आपकी बेटा को लेकर हैप्पी रहना चाहिए, उससे ही लेकर खुश रहिए और उससे सारे जो उम्मीदें हैं वो रखिए, मुझसे मत रखिए, क्योंकि मैं आपकी उम्मीदें जो हैं पूरा नहीं करने वाली हूँ। और रही बात आपकी कंपनी की, डैड आपकी कंपनी को आपकी सो कॉल एडॉप्टेड बेटे को संभालने दीजिए ना, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस उस दिन पार्टी को होल्ड करने के लिए वो बोला हूँ, मैं बिल्कुल भी आपकी कंपनी को जो है संभालने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप आपकी सो कॉल बेटे को दे दीजिए, ठीक है ना? एंड एनीवेज, मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है। एंड बाय मॉम, बाय डैड, ये बोलकर जो विंग है वहाँ से निकल जाते हैं और विचंग से जो अपने हार्ट को पकड़ के वो जो है बैठ जाते वो कांग से, देखो तुम्हारी बेटा कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गया और वो क्या बोल रहे, तो जो कांग से ना वो उसे शांत करते बोलते, शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ चंग से, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। इसी बीच में जो ऊपर से अर्चिंग है वो निकल के उतर के आ रहे थे, और जब वो देखते फादर को तबीयत खराब हो रही तो वो जो है वो देखती है और बोलते, फादर क्या हुआ? तो जो विचंग से वो उससे बोलते, नहीं कुछ नहीं। तो जो अर्चिंग है वो बोलते हैं, क्या हुआ गगा? मुझे गगा की आवाज़ आई है, मैंने नीचे आते थे, क्या गगा चली गई? मतलब गगा आई थी क्या? तो जो कंग से सर ना बोलते हैं, हाँ वो आई थी, वो चला गया। तो जो आर्चिंग है मतलब चैंग है वो बोलते, पर क्यों? मुझे उनके साथ बात करना था, क्या वो मेरे साथ बात नहीं करना चाहती? तो जो कांगसन वो बोलते, ऐसे कोई बात नहीं बेटा। तो जो आर्चिंग है बोलते, पर क्यों? उस दिन भी उन्होंने मेरे साथ पार्टी में बात नहीं किया, आज भी नहीं किया, क्या मैं उनको पसंद नहीं हूँ मॉम? तो जो कांगसन है वो उसे उसकी सर पे हाथ चलाते बोलते, ऐसा कोई बात नहीं बेटा, एक्चुअली में ना वो इतनी साल से हमसे दूर है ना, फैमिली से दूर है, तो इसलिए उससे लग रहा है कि हम उसे प्यार नहीं करते, उसे गलत फैमिली हो गई बेटा। तो जो आर्चिंग है बोलते, व्हाट? बट ऐसा तो नहीं है, आप दोनों तो गगा से भी बहुत प्यार करते हो, मैंने देखा है आप दोनों हमेशा अपसेट रहते हो गगा के बिना। तो जो कांगसन है उसे मतलब उसकी सर को पैट करते बोलते, हाँ बट उसे कौन समझाए, उसे लग रहा है कि हम उसे प्यार नहीं करते और हमने उसे बचपन में छोड़ दिया। तो जो आर्चिंग बोलते, बट ऐसा नहीं है ना मॉम। तो जो विचंग से बोलते हैं, हाँ बेटा हम जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कर सकती है, उसे अब कौन बताए? तो जो आर्चिंग है बोलते, मैं बताऊंगी। तो जो विचंग से बोलते, नहीं वो तुम्हें पसंद नहीं करते बेटा,
अगर तुम जाओगे वो तुम्हें बुरा वाला कह देगी और तुम्हें बुरा लग जाएगी। हम ऐसा नहीं चाहते कि वो तुम्हें बुरा वाला बोल दे और तुम्हें बुरा लग जाए। तो जो आचेंग है वो बोलती है नहीं बट डैड, तो जो उसकी डैड है वो बोलती नहीं आचेंग ऐसा मत करो। तो जो आचेंग ने अचानक से बोल पड़ा कि अगर हम ऐसा करें कि गगा को हम प्यार शो करें कि उनकी कोई स्पेशल डे पे हम उन्हें मतलब सरप्राइज़ दे, फैमिली मतलब फील करवाए, तो गगा शायद से हमारे साथ फिर से वापस विमेंशना कर रह सकते। तो जो विसंग और कंसर्न जो है बोलते ऐसा मतलब क्या करना चाहती हो तुम आचेंग। तो जो आचेंग है बोलती गगा की बर्थडे कब है और हम गगा की बर्थडे सेलिब्रेट करें। ये सुनकर जो है उसकी मदर और फादर भी मतलब शॉकिंगली देखते और बोलते बर्थडे सेलिब्रेट, पर हमने तो कभी उसकी बर्थडे नहीं किया। तो जो आचेंग है वो बोलती एग्जैक्टली कभी नहीं किया। अगर हम अचानक से करें तो गगा को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और गगा को ऐसा लगेगा कि उनकी फैमिली उसे अभी भी प्यार करते, क्या हम करें। तो जो विचांग से कि मतलब आचेंग की बात सुनकर वो लोग बोलते ठीक है हम कर सकते हैं, ये आइडिया अच्छी है, तो क्या हम प्लानिंग करें और गगा को हम बताएंगे नहीं, हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे, ठीक है ना। तो जो विचांग से और कंसर्न जो वो भी अपनी सर हाँ में हिला देती है और वो लोग मतलब खुद से ही अपनी असिस्टेंट सारे का किसी को भी नहीं बोलते और मतलब खुद से सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करने लग जाता है। और आचिंग जो है वो बोलती है मैं सारी चीज़ें करूँगी गगा के लिए, बेस्ट चीज़ें, और सारे लोगों को आप ही इनवाइट करना। और मुझे लगता है हमें बस कुछ फैमिली और थोड़ा बड़ी बिजनेसमैनों को बुलाना चाहिए और ज़्यादा किसी को नहीं, क्योंकि अगर हम फैमिली स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो ज़्यादा लोग रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगी ना यार। तो सुनकर जो विचांग से बोलते हैं हाँ ठीक है ये भी सही है, ठीक है मैं चुन कर कुछ फैमिलीज़ को मतलब बिजनेस फैमिली को जो है वो लोगों को बुलाती हूँ। और इसके बाद जो विचांग से सारे लोग अपने अपने काम में लग गए, ये बिना सोच कर आखिरकार वो बर्थडे विंग के हैप्पीनेस के कारण होगा या फिर हार्डनेस की, बट उन लोगों को तो खबर ही नहीं, बेखबर होकर वो लोग सोच रहे हैं कि विंग को वो लोग सरप्राइज़ देगी। एनीवेज हम देखते हैं कि आगे क्या होती है, आखिरकार विंग को क्या सरप्राइज़ मिलते हैं। इसी बीच में जो है बेंस ने भी एक पार्टी जो है वो थ्रो करते हैं और वो लोग जो है रशियंस के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी खुशी में उन लोगों ने ये जो पार्टी है थ्रो करती है और विंग को भी एक मौका मिलती है कुछ करने के लिए और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आखिरकार वो करेगी, वो टाइम आ गया। विंग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और शुयांग तो घबरा रही थी, भाई आखिरकार हो जाएगी क्या, ये मतलब क्या करना चाहते हो। और शुयांग जो है समझ नहीं पा रही थी विंग आखिरकार करना क्या चाहती है, उसकी दिमाग में क्या चल रहा है। और आखिरकार वो दिन आ गई जिस दिन बेंस की जो है पार्टी भी थी। उस दिन सारे लोगों को इनविटेशन दिया गया, इवन विंग को भी इनविटेशन दिया गया है। और उसी पार्टी में लैंस हुई, सारे जो फैमिलीज जेनी सारे फैमिली जो है मौजूद थी और बहुत सारे मीडियाज थी वहाँ पर। सारे मीडिया के सामने जो बेन रोहान है वो आते हुए बोलते हैं हेलो एवरीवन लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज़, हमने इसी बीच में जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को हासिल किया है और हम उसकी अकॉर्डिंग जो है काम करने जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि हमने रशियंस के साथ जो है डील किया है। डील बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत बड़ी है, इसलिए जो है हमने इस पार्टी को जो है थ्रो किया है रशियंस के साथ। प्लीज़ वेलकम टू मिस्टर ली। ये सुनकर जो है सारे लोग दूसरी तरफ देखते हैं और जो मिस्टर ली थी वो मतलब ली थी वो स्टेज के ऊपर आती है और उसे देखने के बाद जो है सारे लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं और शुयांग की आंखें जो है फटी की फटी रह जाती है उसे देखकर। लेकिन विंग की जो है रिएक्शन बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी और वो स्माइल करते हुए देख रहे थे और वो भी क्लैपिंग कर रहे थे। और जो
ली थी, वो भी विंग की तरफ देखकर मतलब एक छोटा सा स्माइल करते जिसे कोई भी नहीं देख पाती ऐसे। और हम यहाँ पर समझ ही नहीं पाते आखिरकार ये दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों स्माइल कर रहे हैं। और इसके बाद जो वो लोग जब अपनी डील को मतलब साइन करने ही वाली थी, सारे पार्टी इंजॉय हो रही थी, वहाँ पर जो बड़ी सी स्क्रीन थी वहाँ पर तो कुछ ऐसे शो हो रहा था जिसे देखकर सारे लोग शॉक। और मीडिया तो भर भर के जो है पिक्चर उठा रही थी, वीडियो कर रही थी। और वो लोग तो शॉकिंगली उस न्यूज़ को ही देख रही थी, जो न्यूज़ इतनी ज़्यादा हॉट, टेम्पटिंग, धमाकेदार है और जिसे देखने के बाद सारे लोग तो शॉकिंग जोन में चली गई थी। तो आखिरकार हम भी जान लेते उस जो बड़ी सी टीवी की स्क्रीन में आखिरकार क्या शो हो रहा है। वहाँ पर जो है एक मतलब रूम थी, उस रूम के अंदर दिखाया जा रहा है दो लोग जो है फिजिकल हो रहा था। और सरप्राइजिंगली न्यूज़ एक कोई और नहीं, बेन चाओ और वांग लिंजियाओ जो है वो उन दोनों की जो साफ साफ फेस शो हो रही थी। और भी सरप्राइजिंग की बात है, उसी की एक पास में जो है लैन वांगजी सोया हुआ था। और सारे लोग तो ये देखकर शॉक। बेन चाओ और जो वांग लिंजियाओ थी वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और वो बार बार बोल रही थी कि इस जो टीवी स्क्रीन को जो है बंद करो, कोई इसे बंद करो, बार बार वो लोग चिल्ला कर बोल रही थी। लेकिन ये तो बंद नहीं हो रही थी, किसी भी हालत में बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। और जो सारे सीन है वो चल रही थी। और ये उसी दिन की सीन है जिस दिन लैन वांगजी के ऊपर एग्ज़ाम लगाया गया था। जो लैन वांगजी वांग लिंजियाओ की जो है इज्जत पे हाथ डाली है। और वांग लिंजियाओ जो है पूरा मीडिया के सामने बोला था कि लैन वांगजी ने उसके साथ गलत किया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बहुत ड्रामा किया था। ये उसी रात की सीन दिख रहा है और साफ साफ सबको दिख रहा है। लैन वांगजी तो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसे एक साइड बस सुला दिया था। और कैसे वो लोग ने वो सारे चीज़ किया, वांग लिंजियाओ के ऊपर सारे जो मार्क थे वो बेन चाओ ने किया। और इसके बाद जो है वो लोग ने कैसे प्लानिंग किया वांग जी को फंसाने के लिए, सारे चीज़ जो है वहाँ पर शो हो रही थी। और इवन वो लोगों को ये भी देख जाती कैसे जब सुबह हो रही थी तब वांग लिंजिया और जो बेन चाओ है वो रोकती है और जो वांग जी के कुछ कपड़े जो है वो इधर उधर कर देती है। उसकी जो बॉडी में कुछ जो पीठ में कुछ स्केच की जो है मार्क जो है वो छोड़ देती है, कुछ चीज़ें जो हो कर देती है। और वांग जी जो कि बेहोशी थी, मतलब उसे ऐसे ही बेहोश कर दिया गया था, उसे कुछ पिलाया गया था। ये सारी चीज़ें दिख रहे थे वहाँ पर। और दिख रही थी कैसे वांग जी की ड्रेस को खोल कर दोनों सारे कांड किया था। और इसके बाद तो आगे पता है रायता मचा था और वांग जी की मतलब ऊपर सवाल उठाया गया था उन्होंने ऐसा कैसे किया, इतना बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद उन्होंने एक लड़की के साथ इस तरह गलत किया था। ये सारी चीज़ जब मीडिया वालों देखते हैं, सारे बिजनेसमैन देखते हैं, वो लोग तो शॉकिंगली मतलब बेन चाओ को और वांग लिंजियाओ को देख रही थी। और वो लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करने लग जाती, माय गॉड कितनी ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है, कितनी ज़्यादा शेमलेस है, ये लोग की कितना बड़ा प्लानिंग थी लैन वांग जी को फंसाने की। ये लोग को तो बिल्कुल भी शर्म भी नहीं है लैन वांग जी को इतना मतलब इतना घटिया तरीके से फंसाया। और लैन वांग जी तो कुछ किया भी नहीं, वो तो बेचारा पूरा रात वहाँ पर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। और इन लोग जो है मज़ा किया। और इसके बाद जो सारी चीज़ और वहाँ पर जो है जब वो लोग इंटीमेट हो रही थी ना, वो लोग ने पहले तो अपनी ड्रेस सारी चीज़ ओपन किया था। और उस वीडियो में ना उन लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दिया जाती है ना, जैसे मतलब वीडियो ना देख पाए, कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट कर दिया जाती है। जैसे कि वो लोगों की बॉडी, वो लोग जब तक जो है ब्लैंकेट के अंदर नहीं गया था तब तक की सारी चीज़ें जो है किया गया है। जो
प्राइवेट करके दिखाया गया है और सारे लोगों को दिख रहा था। और जब वो लोग ब्लैंकेट के अंदर जाकर सारी चीज़ किया, वांग लिंग कैसे करने के बाद वांग जी के पास में सो गई थी, कैसे क्या हुआ, ये सब देखकर सारे लोग मीडिया वाले गॉसिप करने लग जाते हैं। और जो बेन रोहन, बेन चाओ, उन लोगों को सारे मीडिया वांग लिंग को मतलब घेर लेती है और बोलती है ये सब क्या है मिस्टर बेन रोहन और मिस्टर बेन चाओ और वांग लिंग, ये सब क्या है। आपने तो मिस्टर लैन वांग जी के ऊपर इतना घटिया एग्ज़ाम लगाया था कि मिस्टर लैन वांग जी ने आपके साथ इस सारे हरकत किया, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ देख रहे हैं मिस्टर लैन वांग जी ने आखिरकार कुछ किया ही नहीं। आप लोगों ने खुद रोमांस किया, इतनी ज़्यादा वाहियात हरकत किया, इसके बाद जो मिस्टर लैन को फंसा दिया है। आप लोग तो मतलब आप लड़की एक ओमेगा होने की नाते भी इस तरह की हरकत करते हो, अब तो ओमेगा के नाम पे कलंक हो। बहुत कुछ सुनाते हैं मीडिया वाले, बहुत कुछ बोलती है। वहाँ पर जो पूरा वैन फैमिली के धज्जियाँ उड़ गई थी और वांग लिंग जो वांग फैमिली की भी गया, मतलब सारे चीज़ जो है वो लोगों की बेइज्जती हो गई थी पूरा पार्टी के सामने। कहाँ वो लोग ने सक्सेस की पार्टी दिया था, लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों की बेइज्जती हो गई और पूरा रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ गई थी। और इसके बाद जो है हम देखते विंग की तरफ, विंग जो कि डेविल से स्माइल दे रही थी और स्टेज के ऊपर जो ली है वो भी एक स्माइल देकर विंग की तरफ आंख मार देती, जिसे देखकर शुयांग शॉक, क्या इन दोनों की प्लानिंग थी सब। उसे समझ में देर ना लगे सब क्या हुआ, किसने किया है सारी चीज़। और वो जो है मतलब देख रही थी, उसे किसी ने बताया भी नहीं, वो मतलब थोड़ा गुस्सा भी है और उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है दोनों इस सब कैसे किया। और इसके बाद जो है मीडिया वालों जो वांग जी की तरफ भी आ जाते हैं और उसे भी सवाल करने लग जाते हैं, मिस्टर लैन वांग जी आखिरकार आपको फंसाया गया, आप क्या कहना चाहती इसी चीज़ों के ऊपर। जो लैन वांग जी है वो बोलते हैं मैंने पहले भी कहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों में से लोग जो है मुझे बोल रही थी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। अब देखा एक ओमेगा कितनी ज़्यादा घटिया भी हो सकती है, इसने मेरे साथ क्या किया है। और यहाँ पर साफ साफ तो आप लोगों को दिख ही रहा है मैंने कुछ नहीं किया, तो सवाल उठती नहीं है मैं इस घटिया ओमेगा की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। और मैं जो भी मतलब आज से हमारी अंदर थी रिलेशन, जो भी फेक थी जो भी थी, मैं उसे पूरी की तरीके से तोड़ती हूँ और वांग लिंग को मैं जेल भेज दूँगी मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम करने की वजह से। तो जो मिस्टर बोल रहे हैं जो मीडिया वाला है वो बोलती है बट आप ऐसा करेंगे तो मिस्टर बेन रोहन की मतलब मिस्टर बेन चाओ को क्या करेंगे, क्या पनिशमेंट देंगे। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं मैं जब दूंगी तब आप लोगों को पता चल जाएगी, फिलहाल से मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। और ये बोलकर जो वांग जी है वो उधर से चली जाती है। और जो पूरा मीडिया जो है वो तो बेन फैमिली को घिरी हुई थी। और बेन फैमिली को एक और शॉकिंग न्यूज़ मिल गई कि जो मिस्टर ली थी वो भी उन लोगों के साथ, जो मिस्टर ली पूरा मीडिया के सामने बोलने लगे कि मुझे आप लोगों के साथ कोई भी मतलब डील साइन नहीं करना है, आप लोग इतने ज़्यादा घटिया हो, मुझे पहले पता ही नहीं था, अगर पता होती मैं कभी भी यहाँ चाइना आकर आप लोगों के साथ जो है डील को साइन बिल्कुल भी नहीं करती। सुनकर जो है बेन रोहन को तो सदमा ही लग गया और बेचारा को हार्ट अटैक ही आ गई सारी चीज़ देखकर। आनंद फानंद में बेचारा को हॉस्पिटल ले गया और उसकी ट्रीटमेंट जो है शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, विंग तो बस वहाँ पर एटीट्यूड के साथ बाहर आ जाती है और उससे मतलब पूरा मीडिया वालों मतलब उसकी तरफ आ ही नहीं पाई, क्योंकि उसकी बॉडीगार्ड जो है वो लोग उसे घिर कर रख दिया था। और जो विंग है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वीन स्टाइल में निकाल रही थी और वांग जी जो कि उसकी वहाँ पर पार्किंग में वेट कर रही थी और उसने कहीं ना कहीं विंग की डेविल स्माइल जो है वो देख लिया था, इसलिए वो बस विंग को पूछना चाहती है सब क्या है। लेकिन विंग जो कि अपनी क्वीन स्टाइल में आ रही थी, जब लैन वांग जी को वहाँ पर खड़ी हुई थी तो वो बिना कुछ बोले बस जा रही थी। तब जो लैन वांग जी हो उसे बुलाते, लेकिन लैन वांग जी की बात जब विंग सुनता नहीं है, तब जो
विंग को लैन वांग जी सीधा खींच लेती है अपनी तरफ, और खींचने के बाद जो है वो मतलब विंग को एक अपनी कार के ऊपर जो है पुश करते हैं, और पुश करने के बाद विंग के हाथ को पकड़ के उससे पूछने लग जाती है ये सब क्या है, हाँ ये सब तुमने किया है ना। तो जो विंग है उसे डेविल स्माइल करते हुए बोलते क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई, हाँ मैंने तुम्हारी इतना बड़ा हेल्प किया, तुम्हें तो मुझ पर एहसान होना चाहिए। तो जो वांग जी है वो बोलती है एहसान तो होना चाहिए पता है, लेकिन ये सब क्या है और तुम्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली, हाँ। तो जो विंग है वो बोलती है तुम्हें क्या करना है जानकर, तुम बस आम खाओ ना, आंटी को क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मैंने बस कर दिया तो कर दिया, मुझे मिल गई थी सबूत तो मैंने दिखा दिया। तो जो वांग जी वो बोलते तुमने ऐसा क्यों किया, क्या आखिरकार तुमने ये सब मेरे लिए किया। तो जो विंग है उससे थोड़ा सा पुश करते हुए बोलते लैन वांग प्लीज़ अपनी दिमाग में ना गलत फैमिलियाँ मत डालो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई अपने दिमाग में मेरे बारे में गलत फैमिली डाल ले। सच कहूँ मैंने तुम्हारे लिए नहीं खुद के लिए किया, क्योंकि मुझे बेन चौकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी इसलिए किया। तो जो वांग जी है सुनकर बोलती व्हाट, बेन चौकी पर गुस्सा, क्या तुम उस दिन की बातों को लेकर गुस्सा। तो जो विंग हो बोलते क्या लगता है तुम्हें उस दिन मैंने उसके अच्छे से बेइज्जती किया है, मेरी कलीजा को ठंडक मिल गई थी उस दिन, लेकिन उसकी हरकत ने मुझे इस सारे चीज़ एक्शन लेने पे मजबूर किया था। उसने मेरी प्रोजेक्ट को इतनी सालों की मेहनत को कैसे हाथ लगाने की कोशिश किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी वो। ये सारी चीज़ सुनकर वांग जी शॉक हो गई थी, उसे हालांकि पहले से पता है कि बेंस ने कुछ किया था। तो वांग जी बस इतना नहीं सोचा कि विंग को भी पता चल गई थी, और जो विंग है वो बोलते तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, उस दिन जब प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र हो रही थी तभी मैंने सारी चीज़ को जब रोका था, मैंने लोकेशन भी ट्रैक कर लिया था उसी दिन। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, और मुझे तो उससे ज़्यादा गुस्सा तुम पर आ रही थी, क्योंकि तुम एक लापरवाह बिजनेसमैन हो। तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है हमने, और तुम क्या कर रही थी, हाँ तुम उससे थोड़ा भी फिक्र नहीं कर पाई थी, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई छोटी मोटी खेलने की चीज़ नहीं। तो जो वांगी उसे फिर से जो है कार के ऊपर पुश करते बोलते क्या बकवास है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो। और इसके बाद जो वांग जी और चुप हो जाती है, और जो वांग जी है अपने जो सर है विंग की जो नेक की तरह मतलब उसकी शीना जो है उसके ऊपर रख देती है, और विंग को बस ऐसे हक कर लेती है, और हक करते हुए बस अपनी नरमी आवाज़ में बोलती है विंग ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे तुम मुझे पहचानते नहीं हो, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते। तो विंग जो है उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए बोलती है हम एक दूसरे को नहीं जानते मिस्टर लैन वांग जी। तो वांग जी जो है उससे पकड़ और भी टाइटली अपने आगोज में लेते बोलते विंग ऐसे तो मत बोलो, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो विंग जो है वो बोलते नहीं मैं आपको नहीं जानती हो, और प्लीज़ मुझे रिलीज़ करो, ये सब कर क्या रहे हो तुम। तो जो वांग जी है उसकी ओमेगा जो स्मेल है उसे फील करते बोलते तुम्हारी स्मेल आज भी मुझे क्रेजी करते विंग। तो विंग जो है बोलते शराब क्या बकवास है, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम। वांग जी जो कि बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुन रही थी, उसकी जो नेक है उसे स्निप करते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोलते तुम कहाँ थी इतनी सालों से, मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादा ढूंढा बट तुम मुझे मिली नहीं हो, तुम कहाँ थी प्लीज़ मुझे बताओगे। और आखिरकार क्या है मतलब इतनी साल बाद तुम आकर सीधा मेरी कंपनी के साथ डील, क्या कुछ है जो मुझे नहीं पता। जो विंग है वो गुस्सा करते हुए बोलते देखो मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है वांग जी, यहाँ से निकलो और मुझे छोड़ो, क्या कर रही हो तुम दिख नहीं रहे हो, पार्किंग एरिया कोई आ जाएगी, छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी जो कि उसे छोड़ नहीं रहे थे, और विंग के हाथों को पिन करते हुए डायरेक्टली विंग की लिप्स को जो है वो ब्रूटली जो है वो किस करने लग जाती है, और विंग जो है उसे बार बार रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन वांग जी जो कि सुन नहीं रही थी। वांग जी अपनी मतलब गुस्से में उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि विंग उससे पहचानने की मतलब
इनकार कर रहे हैं, वो उसे जानती नहीं ऐसे रिएक्शन दे रहे। वांग जी को कितना बुरा लग रहा है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वांग जी को गुस्सा आ गई थी, इसलिए वांग जी जो विंग की लिप्स को जो है बाइट करते बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहे थे, और विंग जो है उसे बार बार धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार क्या ही कर सकते, विंग भी उस किस में जो है मेल्ट हो जाती है। और हम देखते हैं लगभग कुछ मिनट्स 5 मिनट बाद जो है विंग को होश आते हैं, और वो जो वांग जी को बहुत ज़ोर से धक्का दे देते हैं, बोलते क्या बकवास है, तुम ये सब क्या कर रही हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। तो वांग जी जो है बोलते क्या है, हाँ हमने ये पहले भी कर चुकी है, तो क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो विंग है बोलते मिस्टर लैन वांग जी अपनी लिमिट में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर जो विंग है उसे धक्का देते हुए वहाँ से चली गई थी, और विंग जो है अपनी कार में बैठ जाती है और खुद ब खुद ड्राइव करके वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि जो शुयंग है वो मिस्टर ली के साथ जो है बात करने के लिए चली गई थी, और विंग जो है खुद बोला था वो खुद जाना चाहती है, और इसलिए विंग खुद ही मतलब कार को ड्राइव करते वहाँ से निकल जाते, और वांग जी बस वहाँ पर खड़े होकर देख रही थी क्या है। विंग ने तो उसे मतलब कोई भी मतलब विंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा वांग जी की मतलब इमोशन कोई भी चीज़ें वांग जी के आंखों में उसने देखा तक नहीं। वांग जी इस मोमेंट में क्या फील कर रहा है विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वांग जी को जो एक बूंद आंसू जो है उसके आंखों से निकल जाती है, और वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा थी कि विंग उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहे थे। पहले जब विंग को वो किस करती थी वो कितना ज़्यादा हैप्पीली मतलब हैप्पी फील करती थी, और विंग खुद ब खुद आकर किस करती थी और वांग जी को किस करने के लिए फोर्स करती थी। लेकिन अब देखो पूरा सिचुएशन जो हो बदल चुकी है, और विंग को मतलब विंग कितनी रूड तरीके से उसके साथ बात करे। इसी बातों को सोचते हो उसकी मतलब ध्यान टूटते जब उसकी सेक्रेटरी जो है लिली सॉन्गलैन उसकी जो है उसको आवाज़ देते, तो वांग जी भी अपने होश पे आती है, और वो भी वहाँ से अपनी कारों को मतलब कार में बैठते हुए सॉन्गलैन के साथ कुछ डिस्कस करती है कि वांग लिंग के साथ क्या करना चाहिए बेन फैमिली के साथ। तो जो सॉन्गलैन है वो बोलते ठीक है सर मैं सारी चीज़ कर दूँगी, और इसके बाद जो है देखते हैं वांग जी सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है, और दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में और फ्रस्ट्रेशन में थी कि वांग जी की हिम्मत कैसे आखिरकार उसे किस करने की, और विंग जो कि बार बार ड्राइव करते हुए अपनी लिप्स पर हाथ रखती है, और वो बस उसी सीन को याद कर रही थी, और विंग की आंखों में जो है आंसू चली आती है, और विंग बोलती क्यों लैन वांग जी क्यों, आखिरकार क्यों तुम मेरी लाइफ में वापस आ रहे हो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें, आई हेट यू, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ वांग जी, नहीं चाहती हूँ, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें क्या लगते है हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, नहीं करूँगी, बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी, तुमने जो किया मेरे साथ मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम छोड़ो, आगे से मैं तुम्हें अपने पास दोबारा आने नहीं दूँगी, देख लेना तुम अगर आगे से ऐसा कुछ किया ना आई स्वेयर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगी लैन वांग जी। अभी तक जो मैंने होल्ड कर रखी है, अभी तक मैंने तुम्हें किसी भी हालत में बर्बाद नहीं किया, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश किया तो इस नफ़रत के आँख में तुम्हें मैं जला दूँगी लैन वांग जी, आई हेट यू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, नहीं चाहिए तुम। और विंग जो है बार बार गुस्सा करते अपनी लिप्स को जो बार बार रगड़ने लग जाते, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहे थे, और उसे रोना भी आ रहे थे, और वो गुस्सा में मतलब क्या करे उसे समझ में नहीं आता, और ऐसे मतलब ऐसे करते जो विंग वापस से ड्राइव करते और सीधा अपनी एक बार जो है वहाँ पर उस बार को जानते हो, उस बार में जाकर विंग खूब सारा ड्रिंक करती है, और ड्रिंक करने के बाद जो वो वहाँ से वापस से घर आ जाती है, और जब वो घर आती है तो वो लड़का
लड़काते हुए आती है जब, तो जो शाओ शिनचैन है वो उसे देखते बोलते विंग, तो तुम ऐसे क्यों लड़खा रहे हो, क्या तुम्हें चोट लग गई? तो जो विंग है वो नहीं नहीं लगी चोट, मुझे चोट लगी है शाओ शिनचैन यहाँ पर। और वो अपने दिल की तरफ जो है हाथ रख कर बोलते। तो शाओ शिनचैन जो है उसे देखते बोलते विंग क्या हो गया तुम्हें? तो जो विंग है तुम्हें पता है उसने आज मुझे फिर ज़बरदस्ती किस किया, क्यों किया? नहीं चाहिए ना, मैं उसे नफरत करती हूँ, मैं उसकी किस नहीं चाहती इस हुट से किया, मैं इस हुट को छी मुझे नहीं चाहिए। एक करके जो विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और विंग जो है अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। शाओ शिनचैन जो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, उसे पकड़ के जो है वो अपनी उसकी रूम की तरफ ले जाती है और बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, उसको हम उसकी होंठ को काट डालेंगे सब। मैंने विंग जब बोल रही थी शाओ शिनचैन भी उसके हाँ में हाँ हिला रहे थे। और इसके बाद जो विंग को याद आती अरे मेरी बेबी कहाँ है, शाओ बेबी कहाँ है, मेरी लिटिल बेबी बॉय बेबी गर्ल कहाँ है? ये सुनकर जो शाओ शिनचैन है वो बोलती है वो दोनों ना सो गई थी, बहुत रात हो गई थी ना, वो दोनों बहुत ज़्यादा रो भी रही थी तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारे साथ सो गया। तो जो शाओ शिनचैन की बात सुनकर विंग बोलते मेरी बेबी रो रही थी और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने मेरी बेबी को रुला दिया, बाबा बुरा है, मम्मा बुरा है, नहीं मुझे रोना, चलो चलो मुझे जाना है उन लोगों के पास, मुझे उन दोनों को नहीं रुलाना है, मम्मा आ गया बेबीज की मम्मा आ गया। और विंग जो है अजीब हरकत कर रहे थे और वो शाओ शिनचैन बोलते नहीं तुम्हें कल जाना चाहिए, अभी तो बेबी सो गए होगे ना। तो शाओ शिनचैन की बात सुनकर विंग बोले नहीं मुझे जाना है। और उसके बाद शाओ शिनचैन उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तो विंग जो है वो देखती है जो बेबी दोनों हैं वो पीसफुली सो रहे थे। तो विंग जो है उन दोनों बेबी के पास जाती है, उन लोगों की सर की पास बैठते हैं और दोनों के सर को जो दो हाथ से जो है सिला रही थी उसकी बालों को, और दोनों की फोरहेड पे किस करती है और दोनों को देखते बोलते आई एम सॉरी मम्मा टू लेट, अब ऐसा नहीं करेगी मम्मा, बेबी को कभी नहीं रुलाएगी, आई लव यू ना बेबी, प्रॉमिस मम्मा कभी नहीं रुलाएगी बेबी को, ओके। ऐसा बोलते जो विंग है वो बोल रही थी बच्चे की तरीके से, और ऐसे करते जो विंग की हरकत देखकर शाओ शिनचैन को समझ में नहीं आ रहा इसे क्या करना चाहिए। इसके बाद जो जैसे तैसे करके शाओ शिनचैन विंग को सुला देती है, उसकी शूज़ निकाल देती है और उसकी जो ब्लेज़र है उसे भी उतार देती है और वो थोड़ा सा कंफर्टेबली उसे सुला देती है।